नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपके सामने अभी अभ्यास प्रश्न पत्र हम लेके आए हैं सभी सब्जेक्ट के 9th क्लास के। तो आप लोगों को इन्हीं अभ्यास प्रश्न पत्र से प्रैक्टिस करनी है। हिंदी को मैं आपको समझाऊँगा, बाकी सारे आपको मैं दिखा दूंगा। मैथ का भी है, साइंस का, सोशल साइंस, SST, हिंदी सब है इसके अंदर। तो आपको किस तरीके से पेपर का पैटर्न आएगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो सब आप देख लोगे। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी की मैं आपको ना समझा दूंगा किस तरीके से पेपर आएगा। तो देखो, हिंदी के अंदर 2 खंड आएंगे, आपको दिख रहा है कि क खंड और ख खंड में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो उसमें कुल आपसे कितने प्रश्न पूछे जाए। खंड क के अंदर 49 वस्तुपरक प्रश्न होंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देने हैं। यानी 49 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और आपको सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों के आंसर देने हैं। ऐसा ही खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से आपको प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए होंगे, उसमें आंतरिक विकल्प दिए होंगे, आपको उनके आंसर देने हैं। तो दोनों खंडों के प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों को उत्तर देना है। तो अब देखो, पहला जो पैसेज आपका 10 नंबर का आएगा। देखो, तो पैसेज में नहीं पढ़ाऊंगा, पैसेज तो आप कर ही लोगे। देखो 5-5 इसके खंड का पहला जो भाग है उसमें 10 नंबर का ही आएगा। देखो पैसेज आएगा, ठीक है। इस पैसेज में से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरा आया 5 नंबर का, ये पद्य भाग का है, तो ये 5 नंबर के, ये 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 5 ही और 5 ही, तो 10 नंबर का ये अंक हो गया। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में ये आ गया आपका ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर आपकी 16 नंबर की आएगी, याद रखना, ठीक है ना। कितने नंबर की आएगी? 16 नंबर की ग्रामर आएगी। इसमें से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। प्रस्थान में उपसर्ग क्या है, जो पहले लगता है, तो यहाँ प्रय है तो प्रय उपसर्ग होगा इसका आंसर, ठीक है। अधि उपसर्ग वाला शब्द है तो अधिगम होगा। अधिगम होगा इसमें, ठीक है। और इसके अंदर सजावट में जैसे आवट प्रत्यय होता है, हमेशा ऐसे शब्द आते हैं, मिलावट, सजावट, इस सब में क्या होता है, आवट प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे आवट प्रत्यय हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका निम्नलिखित मूल प्रत्यय और मूल शब्द को सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प ये भी सही है, ये सही है और ये सही है, 3 सही है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर ठीक होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये आपको मैच करने हैं, मैच आप कर लोगे इस तरीके से। ये मैच हो गया, देखो इस तरीके से मैचिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, इसमें मैचिंग करनी है तो आप कर लोगे। महात्मा में कौन सा? माता पिता, मैंने आपको बताया हमेशा द्वंद्व समास होता है माता और पिता में, जिसमें बीच में डैश लगा होता है या और लगा होता है, ठीक है। चतुर्भुज और दिगु, मान है जो आत्मा मानता, ये नहीं बताया जाए। क्रमधारी और चतुर्भुज आपका दिगु समास, 4 भुजाओं वाला, तो 4 संख्या आती है, वो दिगु समास होता है। क्रमधारी में पहला पद क्या होता है, किसी की विशेषता पता नहीं है, विशेषण और विशेष्य इसके अंदर आते हैं। तो ये आपके आंसर मिला दिए मैंने, ठीक है। आप देख लेना। लंबोदर में देखो, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी के लिए आता है लंबा है उदर जिसका, ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। 9 रत्नों का समूह है, जहाँ पे ग्रुप बनता है वो हमेशा क्या होता है, 9 ग्रह, 9 ग्रह, नवरत्न। 9 रत्नों का समूह क्या होगा, नवरत्न होता है, ठीक है। नवरत्न आएगा इसका आंसर। उसके बाद में देखो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण क्या है। तत्पुरुष समास में देखो, अकाल से पीड़ित, ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अकाल से पीड़ित, ठीक है। चंद्र है शिखर पर जिसके, शंकर जी या समास विग्रह की समास का उदाहरण है, ये बहुब्रीहि समास का होता है, ध्यान रखना। चंद्र है शिखर जिसके ऊपर, तो आंसर आया शंकर जी, तो इसका मतलब बहुब्रीहि समास जिसका आंसर आएगा। तो ये आपके थे कुछ। और इसमें देखो वाक्य भेद करना आपको, इसके अंदर वाक्य कौन कौन से थे इस आधार पे देखो, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। कोरोना अभी आया नहीं है, अर्थ की दृष्टि नहीं आया, इसका मतलब निषेधवाचक है, ध्यान रखना। जिसमें नहीं आया तो इसका मतलब निषेध है। भारत विविधता में एकता का देश है, तो विधानवाचक होगा, सिंपल वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में देखो, किस राज्य में है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नियमित श्रवण है, किस राज्य में है। मैं लिखता हूँ वाक्य में प्रश्नवाचक का सही रूपांतर क्या होगा, क्या मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण बताइए। तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम खेलने जाओ, ये आज्ञावाचक है, ये आज्ञा देनी है, तुम खेलने जाओ, ठीक है ना। आगे इसमें देखो, अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें। देखो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि रूपक अलंकार। रूपक वहाँ होता है
पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। इसमें हमें राम रतन धन पायो, राम को रतन के रूप में धन पाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका वो हो जाए काली घटा का घमंड का यमक अलंकार होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आगे देखो यमक अलंकार का सही उदाहरण है। अब यमक अलंकार पूछ रहे हैं, तो यमक अलंकार आपको पता ही है, यमक अलंकार दो शब्द एक जैसे होते हैं, तो काली घटा का घमंड घटा इसमें ले ही रखा है, तो जरूरत नहीं आगे देखने की। उपमा अलंकार में देखो जिसमें सा सम सरी से लगा होता है, समान रूप लगाता है, इसी हो जाएगा आपका, देखो ठीक है ना। सम सा सरीस ऐसे शब्द इसमें लगे होते हैं, वो तो आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा देखो सबसे शब्द होता है जन्नू मन्नू, ऐसे शब्द आता है, इसमें जन्नू लगा हुआ है, देख रहे हैं मन्नू लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका ये आंसर है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है दूसरा, ठीक है। जहाँ पर दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि दो शब्द एक जैसे हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वह आपका कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। तो ये आपके अलंकार थे। अब दूसरा देखो, पाठ्य पुस्तक में से आपके 14 नंबर का आएगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में से 14 नंबर का आएगा आपके। वो 14 नंबर में क्या क्या चीज़ आएगी, देखो एक तो आपका गद्यांश आएगा सबसे पहले 5 नंबर का, ठीक है। इसको आपको करना है, गद्यांश में से प्रश्न छाड़ने। उसके बाद में दूसरा गद्यांश एक और आएगा, देखो ये वाला इसको करना है। उसके बाद में आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, देखो यहाँ से प्रश्न का वर्णनात्मक खंड, खंड ख शुरू हो गया यहाँ पे 20 नंबर का। इसमें देखो ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म के प्रश्न है सारे के सारे, मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट टर्म का डाला है इसमें 4-5 प्रश्न यहाँ पे, यानी 6 नंबर का आपका फर्स्ट टर्म का आ रहा है, याद रखना। तो ये हो सकता है सब में डालेगा फर्स्ट टर्म का, ठीक है ना। तो ये सेकंड टर्म के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है सारे। देखो मेघ रूपी बादल में क्या परिवर्तन आया, रसकान श्री कृष्ण के अन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई, सारे आपको याद करवाए हुए मेरे प्रश्न, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ये भी प्रश्न आपके देखो, ये गोपाल दास में कृतिका में से आया हुआ है, रीढ़ की हड्डी वाले पाठ में से। इस जल में पड़ ले मृत्यु दूत का 100% आता है, ये हर बार आता है और हर बार आएगा, यही मेन प्रश्न है इसका, तो याद कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात है रचनात्मक लेखन में। देखो रचनात्मक लेखन में मैं आपको बता दूं, रचनात्मक लेखन में देखो क्या होता है, एक मिनट। रचनात्मक लेखन में देखो आपको क्या करना है, जो रचनात्मक लेखन वो होता है जिसमें अनुच्छेद आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं, वो सब आपके रचनात्मक लेखन में आएगा। तो पहले अनुच्छेद लेखन दिया वो आपको, देखो ये अनुच्छेद लेखन आपके कौन कौन से, देखो गुरु शिष्य परंपरा का आ गया, ठीक है। तो ये आपको जो संकेत बिंदु है इनको आधार पर इनको पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट आपका भूमिका आएगा, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है उसके बारे में बताना है। सच्चे मित्र की कसौटी के बारे में 5 लाइन लिखनी है, फिर सच्चे मित्र के लाभ लिखने हैं 5 लाइन, फिर सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है वो 5 लाइन लिखना है, और फिर मित्रता, दुहारी, तलवार ये सब आपको लिखना है 5-5 लाइन में। तो ऐसे आप 5-5 लाइन में लिखोगे तो आपका 1-1.5 पेज हो जाएगा, 1-1.5 पेज ही अनुच्छेद आपका 5 नंबर का बन जाएगा, 6 नंबर का जो भी आएगा, 6 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण, ऐसे प्रस्तावना भूमिका एक ही चीज़ होती है। पर्यावरण प्रदूषण यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है, पर्यावरण प्रदूषण होता क्या चीज़ है। फिर नैतिक गिरावट में क्या होता है, नैतिक मूल्य में गिरावट किस प्रकार आती है, पर्यावरण प्रदूषण से शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका और उपसहार आ जाएगा। तो ये सारे आपको इसमें पॉइंट बना के लिखने हैं, संकेत बिंदु दिए होते हैं आपके लिए। और विज्ञान के चमत्कार, देखो विज्ञान के चमत्कार में भी आपको ये करना है, ये भूमिका होगी। विज्ञान के बढ़ते कदम दूसरा पॉइंट, विज्ञान वरदान तीसरा, और चौथा उपसहार। इन शब्दों को आपको यूज़ करते हुए इसको लिखना है, ठीक है। जैसे आप निबंध लिखते हो, निबंध का छोटा रूप ही अनुच्छेद कहलाता है। अब आपका आ गया लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में देखो आप रजत रजनी है, यानी आपको बोला है तो लास्ट में आप नाम ये लिखोगे, देखना जब आपको जैसा बोला जाए कि आप ये है रजत रजनी है, या लड़का है तो रजत है और लड़की है तो रजनी है, तो आपको लड़के या लड़की को ये नाम लिखना जरूरी होता है। फिर लास्ट में आप अपना नाम नहीं लिखना। आपके क्षेत्र में हर जगह कूड़े और गंदगी का ढेर लगा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसकी सूचना देते हुए पर्याप्त कदम उठा रहे तो स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर लिखना है। तो ये आपको स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर लिखना है। तो सेवा में श्रीमान जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, ध्यान रखना स्वास्थ्य अधिकारी जी, ठीक है। कोई भी एड्रेस डाल दो नीचे वहाँ पे और आपका विषय आ जाएगा, और फिर आप शुरू करके उसमें लिख दो कि हमारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े गंदगी का ढेर लग गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है, तो आप इसको रोकने की कृपा करें। इस तरीके से आप इसमें कह सकते हो। ये नहीं करना अथवा लगा हुआ है, ये नहीं आता आपको तो ये कर सकते हो, ये आता है तो ये नहीं करना, याद रखना दोनों में से एक करना है, क्योंकि बीच में अथवा लगा हुआ है। अब आप इसमें देखो आप संजय समझना है, योग जीवन के परम आवश्यक है। योग है वो जीवन के लिए परम आवश्यक है। जीवन में योग के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को अपने लेटर लिखना है। तो अपने एड्रेस से शुरू करना, ध्यान रखना अपने एड्रेस से बाईं तरफ से शुरू करके और अपने भाई को लिखना है। तो प्रिय अनुज लिख सकते हो, प्रिय अनुज के बारे में, इसमें विषय नहीं लिखना है, ध्यान रखना
दिनांक के ऊपर लिखा जाएगा, विषय जहाँ विषय लिखते हो वहाँ दिनांक लिख देना। और उसके बाद में ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में आप अपने भाई को योग जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताते हुए लेटर लिख देना है। बस लास्ट में आप अपना लिख देना है, लड़का लिखेगा संजय और लड़की लिखेगी संजना। अगले महीने आपका जन्मदिन है और अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लगभग सोच सकते हो, तो वही है आपका एड्रेस से शुरू होगा। ये भी दोनों में से आपको एक करना, बीच में अथवा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलिए, अब आगे देखो, ये तो आ गया। अब 17 नंबर प्रश्न आ गया आगे। निबंध प्रतियोगिता में संदर्भ अपने सहपाठी से बातचीत करने के 80 शब्दों में एक आकर्षक संवाद लेखन लिखना है। संवाद मैंने आपको करवाया हुआ है। संवाद लेखन क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत को पेज पे लिखना है, वो कुछ नहीं है बस। तो आपने निबंध प्रतियोगिता के संदर्भ में, यानी आपके विद्यालय में कोई निबंध प्रतियोगिता होनी है, आप अपने मित्र से बात करेंगे उसके चलते से, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। हेलो सुरेश, क्या कैसे हो? वो कह रहे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, हमारे विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता हो रही है। हाँ मैंने भी सुना है। इस तरीके से अपना कैरेक्टर का नाम लिखते जाओगे और 5, 5, 10 लाइन दोनों की लिख दोगे तो आपका 15-20 लाइन बन जाएगी और आपका संवाद लेखन तैयार हो जाएगा। अगर वो करना चाहते हो तो इसके नीचे वाला ये कर सकते हो। खेल प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए 80 शब्दों में सूचना लेखन करना है। अगर आप ये संवाद लेखन नहीं करना है तो सूचना लेखन करना है। सूचना लेखन मैंने आपको बताया हुआ है, और नहीं तो उसकी वीडियो पड़ा है, वो जाकर देख लेना। यहाँ पे आपको सूचना लेखन के बारे में पहले वो देना है, स्थान का नाम, बॉक्स बनाना है। बॉक्स में यहाँ सूचना लेखन किस पे दे रहे हो आप वो लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है और स्थान लिखना है। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी है खेल प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए, फिर यहाँ पे समय और स्थान आपके हस्ताक्षर। इस तरीके से सूचना लेखन का फॉर्मेट होता है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। अब ये इंग्लिश का आप देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं सब सब्जेक्ट आपको समझा तो नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको देखना है, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके देखो इसके अंदर आएंगे, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का पेपर है, कौन कौन से कितने कितने नंबर का आएगा, कौन कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को रोक के देखें आराम से और साथ साथ में लिख लें इनको, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सारे दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से आपके ये ग्रामर पोर्शन आ गया। देखो यहाँ पे आपका, ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन। अब देखते जाइए आप धीरे धीरे। ये इंग्लिश के सारे आपके ग्रामर के आ जाएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, कितनी कितनी चीज़ें हैं, वो सारी आपको इसमें दिखाई देगी। ग्रामर इंग्लिश के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। अब आपका आ गया सेक्शन सी, आ गया लिटरेचर भाग आ गया इंग्लिश का, ठीक है। इसमें लिटरेचर भाग में से बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद ये इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म होने के बाद हम दूसरा करेंगे। अब हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका गणित का। गणित का आपका 3 घंटे का होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें देखो आप मैथ का आपका मैंने हिंदी में डाल दिया है, फिर भी आप देख सकते हो इसके अंदर एक बार, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों आप इसमें देख लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये आ जाएगा मैथ का, ये आप देखिए मैथ का आपका खंड सी आ गया, सेक्शन सी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ के अंदर, ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। अब देखिए इसमें ये आपका मैथ का हो गया। मैथ के बाद हम चलते हैं, ये मैथ का ही चल रहा है अभी तो, ठीक है। उसके बाद में हम आगे हैं आपके साइंस के अंदर। ये आपका साइंस का है, कितने कितने नंबर का है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लें थोड़ा सा। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है कि कितने नंबर की क्या क्या चीज़ें आएगी, ठीक है। 30 से 50 शब्दों की सीमा में होने चाहिए, 50 से 80 शब्दों की सीमा में होनी चाहिए, 80 से 120 शब्दों की सीमा में होनी चाहिए। ये आपको इस तरीके से खंड बंटे हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये आपका रहेगा साइंस का। साइंस के देख लीजिए। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको दूसरे सब्जेक्ट का। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें इसको, क्योंकि ज़्यादातर पर्सन है ना 50% पेपर आपका इसमें से आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ये सेक्शन डी आ गया इसका, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको सारा चीज़ें बेकार हो जाएगी, क्योंकि 50-60% इसमें से पेपर आ जाएगा। अगर इन आप पेपरों को रट लेंगे तो हो सकता है इन्हीं में से सेम चीज़ आ जाए। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आ गया SST का। SST में कितने कितने नंबर का आएगा, तो ये आपका SST का देख लो। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है SST का, तो ये आपकी SST रहेगी इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान से गौर से देखें और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले धीरे धीरे, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मैंने कौन सा पेपर किया है और कौन सा नहीं। क्योंकि
50 या 60% इन्हीं में से आता है। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती है और बाकी से आपको आइडिया हो जाएगी पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये SST का पार्ट आपने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अदर सब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपको मानचित्र का भाग भी देखो इसमें लास्ट में आता है, ये आप देख लेना थोड़ा सा, 5 नंबर का आता है, देखो इसमें दिया हुआ मानचित्र का पार्ट्स भी। अब मानचित्र पार्ट्स के बाद हम चलते हैं संस्कृतम, 9वीं कक्षा संस्कृत का पेपर। देखिए इसमें कितने कितने नंबर का आएगा। अपठित गद्यांश है वो 10 नंबर का, रचनात्मक कार्य 15 अंक का, अनुपयुक्त व्याकरण आएगी 25 की, पठिता बोधनम आएगा 30 अंक का। ये आप देख लो सारा, ठीक है। ये संस्कृत का आपका रहेगा, इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं आपको पार्ट्स। तो मेरे हिसाब से बड़े बड़े आपको सारे सब्जेक्ट आपके इसमें आ जाएंगे। अपने अपने सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट के अनुसार इसमें लिखते रहें ताकि आपको समझ में आता रहेगा। और जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए बच्चों, वो अपने टीचर से आप पूछ लेना कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो आप अच्छे से इनको समझें, करें और फिर इसके बाद में आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो मैं इसमें शायद पंजाबी का भी मैंने ऐड किया, सभी सब्जेक्ट का आ गया आपका एक एक। दूसरा मैं और डाल दूँ, ये आपका पंजाबी का है। पंजाबी आप देख लेना कितने नंबर की क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। हमारे स्कूल में पंजाबी भी है, उर्दू है नहीं, इसलिए उर्दू का मैंने ऐड नहीं किया है। तो ये पंजाबी का है, तो पंजाबी का आप ऐड कर लेना, देख लेना पंजाबी के स्टूडेंट जितने भी हैं। और इसको अपनी कॉपी में सभी को नोट कर लें, अच्छे से तैयारी करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट से मैं वापस ले आता हूँ वहीं पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हिंदी का स्टार्ट हुआ था। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट से बेस्ट। 10-15 दिन की बात है, फिर आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अच्छे से तैयारी करें, धन्यवाद।